राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, अगले अध्याय में आपने देखा कि हिरण्यकश्यप अपने भाई के हत्यारे श्री विष्णु और देवताओं से बदला लेने के लिए हिमालय पर तपस्या करने के लिए जाता है, परंतु हर इच्छा से महर्षि नारद और पर्वत मुनि कलम्बिक पंछी का रूप धारण करके दैत्य राज के परम शत्रु श्री हर विष्णु के मंत्र का जाप कर उसकी तपस्या में व्यवधान उत्पन्न कर देते हैं। उसके मन में अपने शत्रु का नाम सुनकर क्रोध उत्पन्न हो जाता है और वह अपनी तपस्या बीच में ही छोड़कर अपने राज्य हिरण्यपुर लौट आता है, लेकिन उसका मन राज्य काज में नहीं लगता। आगे की कथा श्रवण करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब दैत्यराज को पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है, तब वह अपने परम पूज्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर गर्भ में फल रहे बालक के यथोचित पुष्पनाद संस्कार यथाविधि से पूर्ण कराता है और अपने गुरुदेव से तपस्या पर जाने की अनुमति मांगता है। परंतु दैत्यराज के पूछने पर गुरु शुक्राचार्य कुछ नहीं बोलते। इस पर दैत्यराज पुनः पूछता है, हे आचार्य, मेरी तपस्या पर जाने का शुभ दिन कौन सा ठीक रहेगा? तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य हिरण्यकश्यप से कहते हैं, हे राजन, ईश्वर ने आपको दूध और पूत से भरा पूरा कर दिया है। आपके पास किसी भी चीज की अब कोई कमी नहीं है। फिर आप राजपाट के दुर्लभ सुख को छोड़कर तपस्या करने क्यों जाना चाहते हो? तुम अपने मन से तपस्या का विचार त्याग कर राज सुख का आनंद लो। तब हाथ जोड़कर दैत्यराज गुरु शुक्राचार्य से बोला, हे आचार्य चरण, आपने जो उपदेश दिया वह यथार्थ में मेरे लिए हितकारी नहीं है। आप तो जानते ही हैं, इस समय मेरे सौतेले भाई मेरे लिए कैसे कैसे षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मेरा परम शत्रु विष्णु भी मेरे विरुद्ध उनके षड्यंत्र में शामिल होने के कारण उनके हौसले बुलंद हैं। ऐसी दशा में मैं अपनी वर्तमान शक्तियों से उन देवताओं का सामना करने में सक्षम नहीं हूँ। मेरे सौतेले बंधुओं ने मेरे परम शक्तिशाली भ्राता को धोखे से पाताल लोक में ले जाकर वराह रूपधारी अपने सहयोगी विष्णु से मरवा दिया। उन देवताओं से द्वेष के कारण मेरा शरीर जल रहा है। जब तक मैं उन कपटी देवताओं को सबक नहीं सिखा देता, तब तक मैं आराम से राज्य नहीं कर सकता। उन देवताओं सहित उसके सहयोगी श्री विष्णु को मारकर अपने भाई की मौत का बदला लूंगा। इसलिए आप मुझे रोके नहीं और शुभ मुहूर्त देखकर मुझे आशीर्वाद दें। मैं अपने मनोरथ को प्राप्त कर दैत्य कुल का उद्धार कर सकूं। शुक्राचार्य दैत्यराज की हट को देखकर उसको आशीर्वाद व शुभ मुहूर्त बताकर अपने आश्रम को लौट जाते हैं। इधर शुभ मुहूर्त पर दैत्यराज तपोभूमि की यात्रा की तैयारी में लग जाता है और यात्रा पर जाने से पूर्व वह अपनी पत्नी कयादू से मिलने अंतःपुर में जाता है। जब अपने प्राणपति के आने का शुभ समाचार कयादू सुनती है तो वह अति प्रसन्न हो जाती है। जैसे ही दैत्यराज अंतःपुर में प्रवेश करते हैं, उसकी परम सती पत्नी उन्हें सादर प्रणाम कर सुंदर मणियों से सुसज्जित आसन पर बिठाती है। तब दैत्यराज हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मैं यहाँ अधिक समय नहीं ठहरूंगा। मुझे शीघ्र ही तपोभूमि की यात्रा करनी है, अतः मैं यहाँ तुमसे विदा मांगने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम मेरी गृहेश्वरी के साथ साथ प्राणेश्वरी भी हो। साथ ही तुम दानव कुल की दुहिता हो। उसी कुल के अनुरूप तुममें सारे सद्गुण विद्यमान हैं। अतः मेरी अनुपस्थिति में पुत्रों के द्वारा शासन का कार्यभार संभाल कर दोनों कुलों की मर्यादा का पालन करना। महारानी कयादू यात्रा पर जाने से पूर्व अपने प्राणपति को टोकना उचित नहीं समझती और वह अपने नेत्रों से करुणा भरी दृष्टि अपने प्राणपति पर डालती है और कहती है, हे नाथ, आपकी आज्ञा सिरोधारी है, किंतु इस समय देवताओं का आतंक चरम पर है। यदि उन्हें पता चल गया कि आप
तपोभूमि की ओर प्रस्थान कर चुके हो तो वे घोर उपद्रव मचा सकते हैं और इस दशा में मैं अबला क्या कर सकती हूँ। अपनी प्रिय पत्नी की बात को सुनकर दैत्यराज बोला, हे प्राण प्रिय, तुम्हारा कथन सत्य है, किंतु मेरे तपोभूमि पर जाने की बात को तुम गुप्त ही रखना और अपने पिता को सचेत कर देना। यदि मेरी अनुपस्थिति में देवताओं ने कायरतापूर्ण कार्य किया तो भगवान तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे और मैं तपोभूमि से लौटकर उन्हें दंड दूंगा। महारानी कयादू से विदा ले दैत्यराज अपने दरबार में आ जाता है। अपने मंत्रियों और पुत्रों को शासन की वागडोर सौंपकर यात्रा की ओर चलते हैं। तपोभूमि जाते समय सभी आचार्यगण उपस्थित थे। विद्वान ब्राह्मण सफल यात्रा की मंगल कामना करते हैं। इस प्रकार दैत्यराज मंदराचल पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं और पहुंचते ही घोर तप करना आरंभ कर देते हैं। धीरे धीरे दैत्यराज की तपस्या की खबर जंगल में आग की भांति फैल जाती है। देवताओं में खलबली मच गई। सुर हो या असुर, जब तक भोगों से वैराग्य नहीं होता तब तक स्वार्थी जगत में चिंताएं दूर नहीं हो सकती। इसके रहते कोई भी कभी भी सुख पूर्वक नहीं बैठ सकता। यही दशा देवताओं की भी थी। उन्हें अपने सिंहासन छिन जाने का भय सताने लगा। अपने प्रबल शत्रु हिरण्यकश्यप की तपस्या का समाचार सुनते ही देवताओं में हाहाकार मच जाता है। उनके आंखों की नींद छिन गई और सभी जगह भय और आतंक का साया नजर आने लगा। इधर हिरण्यकश्यप एक अंगूठे के बल पर खड़े होकर अन्न जल त्याग कर कठोर तप करने लगता है। उसके कठिन तप के प्रभाव से संसार में हलचल मच गई। नद और नदियों के भय से जल सूख गए। बड़े बड़े अचल पर्वत भी डगमगाने लगे। समुद्र मानो खौलने लगा। दसों दिशाएं जलने लगी। इन उत्पातों को अशुभ समझकर सभी देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं, हमने सुना है हिरण्यकश्यप अमृत की प्राप्ति के लिए घोर तप कर रहा है और अमृत प्राप्त होने पर वह श्री हरि विष्णु को मारने का विचार कर ही ऐसी तपस्या कर रहा है। यदि श्री हरि न रहे तो हमारा ठिकाना भी नहीं रहेगा। तीनों लोकों और 14 भवनों में हमें कोई अपना आश्रयदाता दिखाई नहीं देता। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, धैर्य धारण करें। भगवान श्री हरि को मारने वाला संसार में कोई नहीं है, अतः ऐसा सोचना मूर्खता से कम नहीं है। अतः आप निश्चिंत होकर अपने अपने स्थानों पर लौट जाएं। स्वयं श्री हरि सभी की रक्षा करेंगे। सभी देवता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर अपने अपने स्थान पर लौट आए, परंतु देवराज इंद्र को धैर्य न हुआ और वह उस स्थान पर गए जहाँ दैत्यराज कठोर तप कर रहे थे। देवराज ने देखा दैत्यराज के शरीर में न मांस है न रक्त है, हड्डियां भी सूख कर ठठरी हो गई हैं। उन पर चींटियों ने अपना घर बना लिया है। शरीर में चेतना होने का कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं देता। ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी काट के खंबे में दीमक लग गई हो। हिरण्यकश्यप की ऐसी दशा देखकर देवराज इंद्र बहुत ही प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न चित्त अपने स्थान को लौट आए। इसके साथ ही आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। इससे आगे की कथा को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।